हेलो एवरीवन। हम आज यूनिट 1 करेंगे व्यवसाय का परिचय। शॉर्ट नोट है ये। व्यवसाय का अर्थ हम समझते हैं। व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और विनिमय किया जाता है। मतलब हम आर्थिक गतिविधि से हम समझ सकते हैं कि जो हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसका उद्देश्य हमारा होता है लाभ कमाना, यानी प्रॉफिट कमाना। जब तक हमें कोई काम करते हैं हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो हम वो काम क्यों करेंगे। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और विनिमय किया जाता है। ये व्यवसाय का व्यवसाय में ये कार्य किए जाते हैं और उद्देश्य इसका होता है लाभ कमाना, और ये एक आर्थिक गतिविधि है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, अगर एक व्यक्ति किराने की दुकान खोलता है और वहाँ पर रोज़मर्रा की वस्तुएं बेचता है तो वह व्यवसाय कर रहा है, क्योंकि वो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं की बिक्री कर रहा है। तो हम जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो अपना एक दुकान खोल रहा है तो और वहाँ पे वो रोज़मर्रा की वस्तुएं बेचता है तो वो व्यवसाय कहलाया, क्योंकि वो कोई वस्तु बेच रहा है। किस पर्पज़ से? लाभ कमाने के उद्देश्य से वो बेच रहा है, तो वो व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय का अर्थ ये होता है। अब हम व्यवसाय की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक दृष्टिकोण से व्यवसाय एक सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करती है। कार्य क्षेत्र में आते हैं उत्पादन, वितरण, विपणन, सेवा, बीमा, बैंकिंग, परिवहन आदि आते हैं। तो व्यवसाय की प्रकृति कैसी होती है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करती है। जब कोई व्यवसाय शुरू करता है तो उसमें कुछ चीज़ें बनाई जाती है। वो चीज़ें इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं ताकि उसको खरीदा जाए और वो मानव आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जैसे कोई फ़ोन कंपनियां अगर फ़ोन बना रही है तो हम खरीद रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि फ़ोन से हम 1 मिनट में किसी से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया का टाइम में हमें कोई भी समाचार आने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता। हम किसी से मीलों दूर बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं। तो फ़ोन हमारी क्या हो गई? वो हमारी आवश्यकता हो गई। तो कंपनी जो चीज़ बना रही है हम उसको खरीद रहे हैं और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इसके कार्य क्षेत्र में उत्पादन, वितरण, विपणन, सेवा, बीमा, बैंकिंग, परिवहन आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं एक मोबाइल फ़ोन कंपनी जो मोबाइल बनाती है, विज्ञापन करती है, दुकानों पर उन्हें बेचती है और बिक्री के बाद वो सेवा भी देती है। ये सब उसके व्यवसाय का क्षेत्र है। जैसे कि हम देख सकते हैं कोई कंपनी अगर मोबाइल बनाती है तो वो अपना विज्ञापन भी करती है ताकि लोग उसको देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। वो दुकान पे भी सप्लाई करते हैं ताकि उन दुकानदारों को भी बेचते हैं, दुकानदार आगे ग्राहकों को बेचती है। तो उसके बाद अगर फ़ोन में हमें कोई भी खराबी आती है तो हम सर्विस सेंटर जाते हैं, किस लिए? ठीक करवाने के लिए। तो वो हमें सेवा भी प्रदान करती है। तो ये इसके व्यवसाय का क्षेत्र हो गया। तो इसमें ये कार्य आते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट में समझते हैं व्यवसाय एक प्रणाली के रूप में, बिजनेस एज अ सिस्टम। व्यवसाय को एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है जिसमें विभिन्न घटक होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में क्या आता है? अगर हम व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? कच्चा माल और श्रम। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद प्रोसेस में क्या होता है? हम उत्पादन करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं। और
आउटपुट में क्या आ जाता है, वो जो हम बनाए हैं वो पूरा तैयार होके जो उत्पाद बनता है उसको आउटपुट कहते हैं। जैसे एक बेकरी में आटा, चीनी और अंडा इनपुट है, केक बनाना प्रोसेस है और तैयार केक आउटपुट है। तो हम जैसे देखते हैं कि केक बनाने के लिए हमें क्या कच्चा माल चाहिए, आटा, चीनी, अंडे, ये इनपुट हो गया। और ये सब मिला के जिस हिसाब से केक बनाने का जो प्रोसेस होता है, केक में जो मिलाते हैं, चीनी डालते हैं, अंडा डालते हैं, मैदा डालते हैं, जो भी लगता है, तो जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं उसको प्रोसेस कहते हैं। और जब बाद में केक तैयार हो जाता है बिल्कुल, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो ये हो गया व्यवसाय का एक प्रणाली के रूप में। अब हम 4th पॉइंट में समझते हैं व्यवसाय के उद्देश्य। अब जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, वैसे ही व्यवसाय के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्थिक उद्देश्य, उसके बाद सामाजिक उद्देश्य, मानव उद्देश्य और फिर होता है राष्ट्रीय उद्देश्य। अब आर्थिक उद्देश्य को हम समझते हैं। आर्थिक में क्या आ जाएगा, मतलब हम कोई भी चीज़ करते हैं उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हम लाभ कमाए पहले और हमारी कम लागत में अच्छी प्रॉफिट कमाए। तो ये आर्थिक उद्देश्य हो गया। सामाजिक उद्देश्य में ये हो जाता है कि हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन दें, लोगों को वो प्रोवाइड करें अच्छी क्वालिटी वाला। और साथ ही में मैं अगर कोई बिजनेस चालू करती हूँ तो उसके लिए मुझे कर्मचारी चाहिए। अब कर्मचारी चाहिए तो मैं उनको रोज़गार दे रही हूँ, तो ये रोज़गार सृजन हुआ, यानी रोज़गार का मतलब इसमें रोज़गार दूसरे इंसान को देते हैं। तो इसमें सामाजिक ये उद्देश्य हो गया। मानव उद्देश्य में आ जाता है कर्मचारियों की संतुष्टि की, मतलब जो हमारे वर्कर्स है वो जो काम कर रहे हैं उनको संतुष्टि हो कि हम उनको पेमेंट अच्छी दे रहे हैं, अच्छी मतलब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं उनके लिए। कार्य सुरक्षा, कोई भी ऐसा खतरनाक कार्य में उनकी जान की रक्षा की जाए, ये मानव उद्देश्य है, मानव कर्तव्य भी है। राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होता है, देश के विकास में योगदान देना। अगर मैं कोई व्यवसाय चालू कर रही हूँ तो मेरा तो उद्देश्य ये है कि मैं लाभ कमाऊँ, लेकिन जब मैं लाभ कमा रही हूँ तो उस लाभ से देश का भी विकास हो रहा है। कैसे, क्योंकि पहली बात इसमें रोज़गार सृजन हो रहा है, ऊपर से अगर मैं लाभ कमा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा रही हूँ, तो मेरे पे टैक्स भी लगेगा। अगर मेरे पे टैक्स लग रहा है तो मैं टैक्स पे भी कर रही हूँ, तो ये देश के विकास में भी योगदान मैं दे रही हूँ। तो ये राष्ट्रीय उद्देश्य हो गया। एक कंपनी जो गरीबों को सस्ते दाम पर दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, वह लाभ कमाने के साथ सामाजिक उद्देश्य को भी पूरा करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम एक कंपनी मान लेते हैं, वो सस्ते दाम पे अगर लोगों को अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है तो वो तो लाभ कमा रही है। हमारे क्या, किसी भी देश में हर कोई अमीर नहीं होता, हर कोई गरीब नहीं होता, बीच में भी लोग होते हैं जो मतलब उनके अब बीमारी पूछ के तो नहीं आती, इतनी बीमारी हो जाती है कि मतलब उनको वो अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब कोई अच्छी कंपनी आ रही है, वो कम दाम पे अच्छी दवाई उपलब्ध करवा रही है, तो ज़्यादा लोग वहीं पे जाएंगे, तो उसका तो लाभ हो ही रहा है, लेकिन वो एक सामाजिक उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है कि अच्छी चीज़ लोगों को उपलब्ध करवा रहा है। तो ये व्यवसाय के उद्देश्य हो गए। अब 5th पॉइंट में हम समझते हैं व्यवसाय और पर्यावरण के बीच में क्या अंतर संबंध है। तो व्यवसाय अपने बाह्य और आंतरिक वातावरण से प्रभावित होता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और कानूनी कारक इसके उदाहरण देखते हैं। अगर सरकार कोई नया टैक्स कानून करती है तो वह व्यवसाय पर सीधा असर
सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम अभी देख लेते हैं, अगर बजट पास हुआ था तो उसमें हमने ये देखा था कि पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा दिया था, मसाले पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा दिया था। अगर कोई कंपनी है जो पॉपकॉर्न बना रही है तो उस पर टैक्स लगाया है तो वो उस पर प्रभावित हो गया, उस टैक्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कोई भी कानून आता है तो व्यवसाय उससे प्रभावित होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, व्यवसाय, वाणिज्य और व्यापार के बीच में क्या अंतर है। ये तीनों अलग होते हैं। अब इनको हम समझते हैं। एक मिनट। व्यवसाय में होता है व्यवसाय किस उद्देश्य से किया जाता है? लाभ के उद्देश्य से। और इसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है। वाणिज्य में क्या आ जाता है, व्यापार को संचालित करने में सहायक गतिविधियां जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन। व्यापार में क्या आ जाता है, व्यापार में आ जाता है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, एक किसान गेहूं उगाता है, वो क्या होगा, व्यवसाय। एक व्यापारी उसे खरीद कर बेचता है, ये क्या होगा, व्यापार। और परिवहन कंपनी गेहूं को ले जाती है, ये क्या होगा, वाणिज्य। जैसे देखते हैं, अगर एक किसान गेहूं उगाता है तो वो क्या होगा, व्यवसाय होगा। लेकिन जब गेहूं उगा लिया, उसको अपने पास रखेंगे तो क्या हमें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ हम अपनी ज़रूरत के लिए उगा सकते हैं। लेकिन जब हमें लाभ कमाना है तो हमें बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो अब सारा का सारा अनाज हम अपने पास तो नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो अगर हम बेचते हैं तो कोई ख़रीदता है, तो क्रय विक्रय हो गया यहाँ पे, खरीदना बेचना। तो ये क्या हो गया, व्यापार हो गया। अब कोई व्यापार कर रहा है तो इतना अनाज खुद तो नहीं ले जाएगा, या खुद उठा के तो नहीं ले जाएगा, कोई परिवहन का उपयोग करेगा। तो ये क्या हो गया, वाणिज्य हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय नैतिकता, बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स के बारे में हम समझते हैं। ये उन नैतिक मानदंडों और सिद्धांतों का समूह है जिसका व्यवसाय में पालन किया जाता है, जैसे ईमानदारी, पारदर्शिता, ग्राहकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर हम उदाहरण को देखें तो अगर कोई कंपनी अपने उत्पाद पर सही सामग्री और समाप्ति तिथि लिखती है तो वे नैतिक व्यवहार कर रही है। जैसे अगर कोई मैं चीज़ खरीदती हूँ, उस पे अगर उसमें ये लिखा जाता है, उसमें ये दिया गया, ऐसे बना है, ऐसे नहीं बना है, इसमें ये चीज़ नहीं दिया गया, और वो चीज़ रियलिटी में सही है, तो वो ईमानदारी हुआ। जैसे अगर मैं लिखती हूँ, मान के चलिए एक बिस्किट पैकेट है, इस पर एक्सपायरी डेट मैं लिख देती हूँ 2 जून 2025। अगर उस पर वो एक्सपायरी डेट अगर सही में वो है तो ये क्या हो गया, पारदर्शिता हो गया। और ग्राहकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार है ये, मतलब कोई भी चीज़ जो चीज़ हम दिखा रहे हैं, जो चीज़ डाल रहे हो, वही हम ग्राहक को भी दिखा रहे हैं, तो ये पारदर्शिता हो गई, ये ईमानदारी हो गई। तो अगर सही रहता तो ग्राहक और जो व्यवसाय के मालिक हैं उनके बीच एक अच्छा संबंध स्थापित होता है, लोग उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, लास्ट टॉपिक है ये,
व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारियाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। व्यवसाय को केवल लाभ कमाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है, जैसे वातावरण संरक्षण, कर्मचारियों की सुरक्षा, उपभोक्ताओं के सुरक्षित उत्पादन देना। कोई फैक्ट्री अगर प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करती है तो वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अब हम कोई भी फैक्ट्री लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, गंदा पानी हम साफ पानी में छोड़ रहे हैं, तो ये गैर जिम्मेदार नागरिक हम बन जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम प्रदूषण ना फैलाएं, ऐसी फैक्ट्रियों की स्थापना हम ना करें कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण फैलाए, वातावरण को दूषित करे। हमें ऐसे उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जो वातावरण को साफ रखे, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और बस अगर ऐसा कोई करता है तो वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, कर्मचारियों को सुरक्षित रखता है। जैसे कई मशीनों में खतरनाक जगह पे उनकी जान को खतरा होता है, तो ऐसा ना करे, मतलब उनकी भी जान की सुरक्षा की जाए। उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद दे, मतलब अच्छी क्वालिटी का दे, कोई गंदा चीज़ ना दे, मतलब अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।